हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना एक क्लास टेस्ट सोल्व। ये हमारा एक रिवीजन टेस्ट है PT2 के लिए, क्लास 3 की इंग्लिश का। और ये टेस्ट हमने लिया है एक चैप्टर में से जिसका नाम है लिटिल टाइगर बिग टाइगर। ठीक है, उसी चैप्टर में से लिया है ये। तो चलिए कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को सोल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स। एनिमल्स मीन्स एनिमल्स की आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स की अलग अलग तरीके की साउंड होती है। तो साउंड्स यहाँ पे दी हुई हैं, दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। एनिमल्स की साउंड और एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, तो आपको इनको मैच करना है। ठीक है, तो जैसे देखिए हॉर्स, हॉर्स कैसे बोलता है, ई, इस तरीके से बोलता है, तो उसको साउंड को हम बोलते हैं नी। ठीक है, NEIGH, इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चे अच्छे से सीख लेंगे, नी। नेक्स्ट है डॉग। डॉग जब भौ भौ इस तरीके से करता है तो उसको हम बोलते हैं बार्क। बार्क यानी कि भौंकना। ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, तो बार्क्स मीन्स भौंकना। ठीक है, अगला है सीप। सीप मतलब कैसे करती है भेड़, मी, इस तरीके की आवाज़ निकालती है, तो वो ब्लीटिंग करती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीट। ठीक है, तो सीप के लिए है तो ब्लीट्स। नेक्स्ट है कैट। कैट तो सभी बच्चों को पता है, म्याऊ म्याऊ इस तरीके की आवाज़ निकालती है, तो उसको म्यू बोलते हैं। म्यू म्यू की आवाज़ वो करती है। ठीक है, इस तरीके से एरो लगा करके आपने अच्छे से मैच कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। अभी तक हमने एनिमल्स को उनकी साउंड के साथ मैच किया। अभी क्या करना है, उनके जो बच्चे होते हैं ना, छोटे यंग वंस, उनके जो छोटे बेबी होते हैं, उनका नाम होता है। ठीक है ना, तो उनके साथ यहाँ पर मैच करना है। एक कॉलम में आपको एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और सेकंड कॉलम में आपको बेबीज़ के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, उनके जो यंग वंस होते हैं, यंग वंस यानी कि छोटे बच्चे। तो जैसे हॉर्स का जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा, उसको हम बोलते हैं कोल्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोल्ट। अगला है डॉग। डॉग का जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा डॉग जिसको आप बोलते हैं, उसको बोलते हैं पप्पी। ठीक है, अगला है कैट। जो बिल्ली का छोटा बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं किटन। और नेक्स्ट है सीप। सीप यानी कि जो भेड़ होती है उसका छोटा बच्चा होता है, उसको बोलते हैं हम किड। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरो लगा करके मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एम आई, यानी कि ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। क्या करना है इसमें, आपने राइट नेम्स ऑफ एनिमल्स, जो आपको डैश डैश लाइन दी हुई थी उस पर आपको क्या करना है, एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा आई ले एग्स, यानी कि कह रहा है कि मैं अंडे देता हूँ या देती हूँ। तो आपको पता है अंडे तो जो हमारा फेमिनाइन ग्रुप है वही देता है ना। तो कह रहा है मैं अंडे देती हूँ, तो अंडे आपको पता है एक चिड़िया भी देती है, hen भी देती है, तो आप किसी का भी एनिमल्स का नाम लिख सकते हैं जो आपको अंडे देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने hen ही यहाँ पे लिख देना है, नहीं, आपको पता है चिड़िया है, लिजार्ड है, ये सब अंडे देते हैं, तो आप लिजार्ड लिख सकते हैं, स्पैरो लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर hen लिख दिया है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी अदर एनिमल का नाम पता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आई कैरी लोड्स, यानी कि मैं बोझा ढोने का काम करता हूँ। तो पता है बोझा ढोने का काम बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, जैसे कैमल है, हॉर्स है और हमारा डोंकी है। तो हमने यहाँ पर डोंकी लिख दिया है। आपको कोई और भी एनिमल का नाम पता है, ठीक है, बुलक है, ओक्स है जैसे, तो आप बुलक कार्ट में हम ओक्स को यूज़ करते हैं ना, तो आप इस तरीके से बाकी एनिमल्स के नाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम द सीप ऑफ द डेजर्ट। कह रहा है मुझे सीप ऑफ द डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान का जहाज। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, सीप मीन्स जहाज। तो कह रहा है मुझे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना। आपने जीके में पढ़ा है ना ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड क्लास में ही, कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, ऊँट को। ठीक है, तो कैमल आएगा यहाँ पर, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है आई गिव यू मिल्क। कह रही है मैं आपको दूध देती हूँ। तो दूध आपको पता है काऊ भी है हमारा, बफेलो भी है, गोट भी है। तो आपको जो भी स्पेलिंग अच्छे से लर्न है, हमने यहाँ पर काऊ लिख दिया है, तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप PT2 के चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट को अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपकी PT2 की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी।